हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। ये सेंटेंसेस और उसके प्रकार क्या होते हैं, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप समझिए सेंटेंस किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का वो समूह जो एक पूरा मतलब निकालता हो, एक वाक्य का अर्थ निकालता हो, उसी को हम वाक्य बोलते हैं। राइट। तो यहां पर हमें एक सेंटेंस के एग्जांपल से समझना है कि सेंटेंस और उसके टाइप क्या होते हैं। देखिए एग्जांपल में मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर। कहने को यहां पर आप देख सकते हैं आई का यूज है, एम का, ए का और टीचर का। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो इसको किस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि एक स्टूडेंट जब पहली बार इंग्लिश को सीखता है तो वो ये समझ नहीं पाता कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, तो फिर बच्चे रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से ही गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर आपको समझना क्या है, देखिए आई क्या है इसमें, टीचर जो है, ये टीचर कौन है, ये टीचर जो है ये कौन है, ये टीचर है, ये आए। तो बात किसकी हो रही है, जिसकी बात हो वही तो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। एम, अब एम क्या है, कभी कभी तो सेंटेंस के अंदर एम के साथ वर्ब में आईएनजी होती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव सेंटेंस के अंदर, तो एम जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है या मेन वर्ब का काम करता है। तो यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर वर्ब तो कोई है ही नहीं, तो हेल्प तो किसी की नहीं हो रही। तो आई के साथ एम यूज किया, उसके बाद हमने बोला आ। अब ये आ जो है डिनोट करता है टीचर को, कि टीचर तो एक ही है। तो आई एम, मैं हूं, मैं क्या हूं, एक टीचर। अब ये जो आ लगाया है जस्ट बिकॉज दिस इज एन आर्टिकल, तो आर्टिकल ए एन और द, जिसका एक अलग से टॉपिक होता है ग्रामर के अंदर, इस तरह से यहां पर अ का यूज किया गया है आर्टिकल का। और ये है टीचर, जो कि आई के बारे में बता रहा है कि आई एक टीचर है, इसीलिए ये हो गया नाउन, क्योंकि ये इस दुनिया में किसी को संबोधित कर रहा है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का प्रोफेशन है टीचर। जैसे मैं बोलूं डॉक्टर, तो ये सब नाम जो होते हैं, ये सारे नाम जो होते हैं, जैसे टीचर्स होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, ये सब नाउन्स होते हैं। राइट। तो यहां पर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आर्टिकल, नाउन सब है। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करता है और उसको सब्जेक्ट, नाउन, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये सब एक साथ बता दिया जाए, तो मुझे बताइए कि क्या वो फटाफट इंग्लिश बोलना सीख सकता है? नहीं सीख सकता। और इसीलिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स में लिखा होता है कि 40 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, फर्राटेदार इंग्लिश 2 महीने में सीख जाओ, ये सब बकवास है, ये सब गोलम गोल बातें हैं। ये सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए बातें की जाती हैं। रियलिटी क्या है? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर लर्निंग इंग्लिश। द रियलिटी इज यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, यू हैव टू गिव मैक्सिमम टाइम टू योर स्टडीज, तो तभी जाकर आपका एक बढ़िया डिजायरेबल रिजल्ट निकल कर आता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज याद करना है, समझना है, और हमारी हर वीडियो को आप फॉलो जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से वीडियोस देखते हैं, कितनी स्पीड से आप ग्रैब करते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो यहां पर हमने देखा इस सेंटेंस के जरिए कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। राइट। देखिए सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य क्या होता है। मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि तुम ही मेरे दोस्त हो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यार बहुत जिंदगी बेकार हो गई जब से तू मेरा दोस्त बना है। तो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पे फीलिंग्स चल रही हैं बातों की, यहाँ पे बातों की सेंस चल रही है, यहाँ पे इमोशंस चल सकते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो सकती हैं, या फिर डिजायर हो सकती है, यानी कि इच्छा। और इस दुनिया में हर एक बात जो निकलती है वो अंदर से इच्छा जागती है तभी तो निकलती है ना। तो इसीलिए इनको फीलिंग, सेंस, इमोशंस और डिजायर के हिसाब से अगर आप ग्रामर को लेके चलेंगे ना तो बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डेक्लेरेटिव, ये है इंट्रैगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। ये 5 तरह के सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है किसमें, ग्रामर के अंदर। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर डेक्लेरेटिव कौन से होते हैं। ये डेक्लेरेटिव ही असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर हम यस या हाँ में आंसर देते हैं, या बात बताते हैं या कहते हैं। इसमें फैक्ट्स आते हैं, कोई भी फैक्ट आपको बोलना हो तो वो इसमें आएगा। कोई भी ओपिनियन अगर किसी को देना हो, किसी को ओपिनियन देनी है, राय देनी है किसी को, तो वो इसमें सेंटेंसेस आते हैं। राइट। स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट सिंपल सी स्टेटमेंट होती हैं, वो इसमें आती हैं। इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो भी डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती है। दूसरे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, ये बिगिन होते हैं, बिगिन विद WH फैमिली, यानी कि ये हमेशा WH फैमिली से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं हु आर यू, आप कौन है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर मी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर द समबडी आस्क्स यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिप्लाई, सिंपल। तो ये WH फैमिली से शुरू होते हैं, ये इसकी पहचान है। या फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, जैसे मॉडल वर्ब्स आपने सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जैसे
जैसे मैं बोलूँ मैम मे आई कम इन, तो मैम बोलती है यस यू मे कम इन। तो मे को मैंने फ्रंट में लगाया तो मैंने मॉडल वर्ब से सेंटेंस को फ्रेम करा है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग टू द मैम दैट मैम विल अलाउ मी टू कम इन और नॉट। तो ये हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, इनका यूज करके सेंटेंस के फ्रंट में और फिर हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं बोलूं एम आई अ टीचर, अगर मैं इस एम को फ्रंट में रख दूं तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, राइट। अभी फिलहाल ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, आई एम अ टीचर, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं इंटरोगेटिव के अंदर। नाउ इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में कमांड्स आती हैं। जैसे कमांड बोलते हैं ना, मार्च लेफ्ट, मार्च राइट, तो ये कमांड्स होती हैं। रिक्वेस्ट होती है, जैसे मैं बोलूं प्लीज ओपन द विंडो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, प्लीज यूज किया गया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वार्निंग्स होती हैं, मैं बोलूंगा कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये भी एक वार्निंग हो गई, राइट। ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो कई बार हम ऑर्डर करते हैं गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ये एक ऑर्डर हो गया। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसमें ना स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, और फीलिंग्स होती हैं। ये भी एक तरह की फीलिंग्स इमोशंस पे प्ले करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है इनको ग्रामेटिकली, राइट। और लास्ट में हमारा बचता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हम प्रे करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये हो गया। या मैं बोलूँ मे गॉड गिव यू ग्रेस, तो इस तरह से प्रे कर सकते हैं। कर्स भी हो सकता है, लेकिन बहुत नफरत दुनिया में वैसे ही है, क्या कर्ज करेंगे, क्या किसी को कोसेंगे, कोसना किसी को। और विशेस भी होती हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आई विश यू कुड विन, मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि आप जीत सकेंगे या जीतेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था सिर्फ इतना ही कि एक सेंटेंस के अंदर डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, सिर्फ यही सेंसेस होती हैं जिसके माध्यम से हम हजारों लाखों सेंटेंसेस अपनी पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज है तो भी आपको यही यूज करने हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में है तो भी आपको अपने अंदर की अंतरात्मा से जो सेंटेंस सामने वाले को बोलना है, वो जो बात बोलनी है उसको बोलने का एक तरीका है। तो इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी और इंग्लिश, बोथ आर इक्वल। बट यहां पर इंग्लिश को बोलने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को समझना होगा, इंग्लिश के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको समझना होगा, और उसके लिए ही ग्रामर चाहिए होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रामर को सीखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इनहैंस कीजिए हमारे इस चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर, राइट। तो यहां पर दोस्तों आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले मेरी अगली वीडियो का। मेरी अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूं जिसपे मैं इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और डेक्लेरेटिव, इन सभी सेंटेंसेस को बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूं कि कैसे हम इनकी पहचान सेंटेंस वाइज कर सकते हैं, या फिर इनका यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल इलैबोरेट करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।